कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपकी महा मैराथन क्लास होने वाली है। इस क्लास में वो प्रश्न होंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और आगामी पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न भी इस क्लास में मैं आपको कराने वाली हूं। तो ये क्लास आपकी स्पेशल होने वाली है, स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये कंटेंट आपका बनाया गया है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 100% तैयार करने हैं। तो देखो, रीजनिंग भाई अपनी 100% तैयार रखो, रीजनिंग अपनी 100% तैयार रखो। 56 प्रश्न अगर देखने को मिल रहे हैं तो स्कोर हमेशा आपका 50+ रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी 100% तैयार रखो। 37 प्रश्न में से 35 स्कोर आपका हर हालत में होना चाहिए, हर हालत में, क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाएंगे। सर ने जो हिंदी पढ़ाई है ना, मेरी बात सुनना, सर ने जो हिंदी पढ़ाई है और सर जो पढ़ा रहे हैं, 100% गारंटी है कि पूरे प्रश्न 37 में से 37 आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। पेपर उठा लेना और जब पेपर आपका हो जाए तब आप मुझसे बात करना, ठीक है। हिंदी की बात ये है। रीजनिंग आपकी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। रीजनिंग में वेन आरेख आपका खत्म हो गया है और आपका कल से सिलोजिज्म चलेगा, ठीक। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ भी अपना 100% तैयार रखो। 19 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं तो स्कोर आपका 17+ रहना चाहिए, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप इन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अब बात आती है जीएस की। जीएस की बात आती है और आज हम जीएस में बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिकों पे अपनी पकड़ बनानी है। सबसे पहले यूपी जीके पढ़ो, उसके बाद पॉलिटी, ठीक है। यूपी जीके के आपको 6 से 7 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, पॉलिटी के 5 से 6 प्रश्न। और बात करें स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके के आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। और एनिशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इतने सब्जेक्टों पे अपनी पकड़ बनानी है, ज्यादा भागा दौड़ी ना कीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और 3 सब्जेक्ट ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है साथियों। आज महा मैराथन क्लास होने वाली है, तो देखते हैं कितने प्रश्न हम इस क्लास में करा पाते हैं। और जो भी प्रश्न होंगे 100% गारंटी कि वो प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और आपके आगामी प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ठीक है। जो भी पढ़ाऊंगी आज रात 8 बजे लाइव सेशन में पूछूंगी, जो भी सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे उसको भी मैं आपको लाइव सेशन में पूछूंगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, यूपी जी के बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा भी मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहले, आज उत्तर प्रदेश नाम है, आज से पहले मतलब कुछ सालों पहले जाते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। हमारे यहाँ पहले किन किन प्रेसिडेंसियों ने शासन किया देख लो। पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक। आज मुंबई है, पहले बंबई था। अब बात करते हैं हमारी जो आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, वो कब की गई? 1834 में। और ये आगरा प्रेसिडेंसी किसके अंतर्गत था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था आपका आगरा प्रेसिडेंसी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना, नामकरण एवं राजधानी के बारे में। तो आप देख लीजिए नामकरण। जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे उत्तर प्रदेश को। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत
आगरा और अवध के नाम से जानते थे। ये पूरा याद करना है आपको। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना जाता था। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को। 1937 में आगरा व अवध को हटा दिया गया, नाम रह गया संयुक्त प्रांत। क्या रह गया? संयुक्त प्रांत। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथियों, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश का। जब संयुक्त प्रांत नाम था तो उस समय सबसे पहले गवर्नर या राज्यपाल कौन थे? तो आप बोलोगे सर हैरी ग्राहम हेग थे। ठीक है। अब अगला पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे हॉर्मुस जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला पॉइंट देखिए, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानियां देख लीजिए, कब, कैसे, किस वर्ष क्या रही। ठीक है, तो देखो पहले 1836 से 1858 तक आगरा रही, 1858 से 1921 तक प्रयागराज, 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से लखनऊ रही, 1935 से अब तक वर्तमान में राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। साथियों, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रफल 23,365.71 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का नगरीय क्षेत्रफल 7,562.29 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इनको थोड़ा दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन है, विभाजन से पहले यूपी का क्षेत्रफल कितना था? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था। विभाजन बोले तो जब उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से विभाजन हुआ था तब की बात हो रही है। ठीक है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को 13 जनपद यूपी से अलग हो गए थे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? भारत में चौथा स्थान है। कितना है? 7.33%। 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 10.4% है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 9.38% है। तीसरा महाराष्ट्र है जिसका क्षेत्रफल 9.36% है। चौथा अपना उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में चौथा स्थान है जिसका क्षेत्रफल 7.33% है। साथियों, आपका अगला पॉइंट है कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप बोलोगे लखीमपुर खीरी है। यूपी जीके तो आपको अच्छी तरीके से याद आ गई। क्लास 41 तक मैं आपको करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हैं। ठीक है, अब ये आपका रिवीजन है, कुछ पॉइंट्स इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर है। यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर है। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देख लीजिए। यूपी का आकार कैसा है? लंबवत है। ठीक है, ग्लोब पर यूपी की स्थिति देखो। यूपी का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यूपी का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, यूपी जीके में इतना ही पढ़ाऊंगी आपको आज की क्लास में।
डेली बेस पे आपकी इसी तरीके से क्लास आती रहेंगी जिस तरीके से आज आपकी क्लास चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आपका मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उठा लिया है, आधुनिक इतिहास, ठीक है। यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रही हूं, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी उठाएंगे, तो आपको एक साथ 3 दिन सब्जेक्ट देखने को मिल जाए, इससे बड़ी संजीवनी बूटी आपको क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं। हो सकेगा तो स्टैटिक भी करेंगे, हो सकेगा तो स्टैटिक भी करेंगे। तो देख लो, भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन किस तरीके से हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, कहां से? पुर्तगाल से। फिर डच आए हॉलैंड से, हॉलैंड को ही नीदरलैंड बोला जाता था। उसके बाद अंग्रेज आए जो ब्रिटेन से आए थे, डेनिश डेनमार्क से आए, फ्रांसीसी फ्रांस से आए, स्वीडिश स्वीडन से आए। इतनी शक्तियों ने भारत में शासन किया था, ठीक है साथियों। साथियों, आपका अगला पॉइंट है, जैसा कि आपने पढ़ा है, भूगोल में पढ़ा है, मुझे पता है क्योंकि मैंने पहली क्लास में भूगोल की में पढ़ाया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, भूगोल की आपकी 45 से 46 क्लासेस हो चुकी हैं, आपका पूरा भूगोल मैंने फिनिश करा दिया है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1492 ईस्वी में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। ये स्पेन का था और इस पूरी यात्रा का जो खर्चा उठाया था वो किसने उठाया था? महारानी इसाबेल ने खर्चा उठाया था। अब हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले राज करने के लिए कौन आए? अपना शासन किसने किया सबसे पहले भारत में? पुर्तगाली। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तरमाशा अंतरिक्ष की खोज की, जिसको केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। उत्तरमाशा अंतरिक्ष को केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। इसकी खोज किसने की? 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने, ठीक है साथियों। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की थी, ठीक है, जो कि कालीकट तट पर पहुंचा। कालीकट तट है, ये पड़ता है केरल में। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो किस शासक ने उसका स्वागत किया था? तो राजा जमेरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। साथियों, वास्को डी गामा को भारत भेजने का पुर्तगालियों का मकसद क्या था? तो वो भी आप जान लीजिए। इनका उद्देश्य था कि व्यापार भारत में बढ़ाया जाए और ईसाईयत का प्रचार किया जाए, ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए, ठीक है। अब बात आती है वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया? 1502 ईस्वी में। पहली बार कब आया? 17 मई 1498 ईस्वी में, ठीक है। पहली बार का तो हर हालत में याद कर लेना, अक्सर पेपर में पूछता है। 1524 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? 3 बार आया, ठीक है। इसके बाद वास्को डी गामा के बाद दूसरी बार, मतलब कि दूसरा पुर्तगाली बोल सकते हैं, दूसरी बार तो नहीं बोल सकते क्योंकि वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था, ठीक है। वास्को डी गामा के बाद पुर्तगाल के राजा ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल को और बार्थोलोम्यो डियाज को भारत भेजा, ठीक है। ब्राजील के मार्ग की खोज किसने की? पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल ने, ठीक है, याद रखना। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली, या हम इसको कह सकते हैं पहली व्यापारिक कंपनी खोली। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, 1505 ईस्वी की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रांसीसी द अल्मोड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। इसने शांत जल नीति को शुरू किया, जिसको इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता था। कार्टेज पद्धति किसने लागू की?
तो आप बोलोगे फ्रांसीसी द अल्मोड़ा ने कार्टेज पद्धति और ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको शांत जल नीति कहते हैं, ये इसने शुरू की। 1505 में ही दूसरी कोठी कन्नूर में खोली गई, जो कि केरल में थी। ठीक है, 1509 से 1515 में अल्बुकर्क गवर्नर बनकर भारत गया। ठीक है, इसके बाद आया 1509 से 1515 में अल्बुर्क गवर्नर बनकर गया भारत। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसीसी द अल्मोड़ा ने शुरू की और अल्बुर्क ने वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया। 1510 में बीजापुर से गोवा छीना। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। 1530 में गोवा राजधानी बनाई, किसने? पुर्तगालियों ने। 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया गया था। साथियों, अगला पॉइंट है आपका 1539 में दमन क्षेत्र पर अधिकार किया, किसने? पुर्तगालियों ने। लेकिन पूरी तरीके से 1539 में दमन क्षेत्र पर अधिकार नहीं हुआ था। 1559 में पूरी तरह से अधिकार हुआ था। अब आप देख लीजिए पुर्तगालियों की देन क्या क्या थी, पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया। तंबाकू पुर्तगालियों की देन है। वर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती करना शुरू किया, मतलब तंबाकू अकबर के समय से चलती आ रही है, आपको पता है ना। अब आप देखो, अगली देन है पुर्तगालियों की आलू टमाटर की खेती। अब आप सोच रहे होंगे क्या इससे पहले आलू टमाटर की खेती नहीं होती थी? नहीं होती थी। पुर्तगालियों की देन है आलू टमाटर की खेती। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, ये भी देन पुर्तगालियों की है। जहाज निर्माण कला देन भी पुर्तगालियों की है। साथियों, अगला पॉइंट है 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई मिला। ठीक है ना। 1659 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया। ठीक है साथियों, अगली क्लास में कल भी आपकी इसी तरीके से क्लास होगी जिस तरीके से आज हो रही है। अगली क्लास में इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। आज पुर्तगाली पूरा पढ़ा दिया, कल पढ़ाएंगे डचों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संविधान। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था, अब हम पढ़ने वाले हैं संविधान। तो आप देख लीजिए संविधान। संविधान नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। ठीक है, संविधान के द्वारा ही हमारा भारत चल रहा है। आप जानते हैं इस बात को, संविधान में आपको पूरा पढ़ा चुकी हूं, अब बस चल रहा है तो आपका रिवीजन। ठीक है, संविधान को नियमों एवं कानूनों द्वारा चलाया जा रहा है। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज। ठीक है, इसको बोला जाता है। अब कहेंगे संविधान शब्द किसने दिया? सर हेनरी मे के द्वारा इस शब्द को दिया गया। ठीक है, संविधान के पिता किसको बोला गया है? ये विश्व की बात हो रही है, अभी भारत की बात नहीं हो रही। ठीक है, विश्व में संविधान का पिता किसको बोला गया है? मेडिसन को बोला गया है विश्व में संविधान का पिता। जेम्स मेडिसन को अमेरिकी संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है भारतीय संविधान का पिता या जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता बोला जाता है। संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य जो कि आपको याद आ गए होंगे, है ना, क्योंकि आपको पढ़ाया ही इतनी अच्छी तरीके से है। तो देखो, संविधान सभा की पहली मांग किसने की? 1695 में बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने एक विधेयक, एक बिल पास किया था जिसका नाम था, मतलब इन्होंने एक बिल भेजा था जिसका नाम था, पास नहीं बोलेंगे, जिसका नाम था स्वराज विधेयक। ठीक है, अब बात आती है पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग किसने की? पूरी तरह से स्वराज की पहली मांग
किसने की? तो आप बोलोगे हसरत मोहानी द्वारा 1921 में पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई। साथियों अब बात करते हैं 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में बोला था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा लिखा जाएगा या उनकी इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये किसने बोला? महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में। ठीक है, किस पुस्तक में? यंग इंडिया में। 1934 में औपचारिक रूप से संविधान की मांग किसने की? एम.एन. रॉय ने, जिनको मानवेंद्र नाथ रॉय बोला जाता है। 1935 में आधिकारिक रूप से मांग की कांग्रेस द्वारा। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के कुछ दिन बाद ही आपका, मतलब कुछ साल बाद ही आपका क्रिप्स मिशन आ गया था, मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम संविधान को इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको क्लासेस आज की बहुत अच्छी लगी होंगी, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपकी क्लास आती रहें तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में मुझे बताइएगा कि हाँ दीदी आप इसी तरीके से क्लास लाइए, हमारे तीनों सब्जेक्ट एकदम क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।